हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। टीजीटी इंग्लिश की इस सीरीज़ के अंतर्गत अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी टीजीटी इंग्लिश के सिलेबस की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम टीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम के सिलेबस को कम से कम समय में पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में ही मैं आपको एक टाइम टेबल के हिसाब से पूरा सिलेबस एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट कैसे करें इसके बारे में बताऊंगी। तो अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें तथा ज़्यादा से ज़्यादा और भी लोगों को इसे शेयर करें जिससे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया ही था कि हमारा जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स या 2 सेक्शन में बटा हुआ है। एक है लिटरेचर और दूसरा है लैंग्वेज या ग्रामर वाला पार्ट। अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसके बाद देख सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं टाइम टेबल को। तो सबसे पहले बात करें तो टाइम टेबल में क्या है हमारा कि कम से कम हमें पर डे 6 घंटे इस एग्ज़ाम के लिए हमें देना होगा, यानी कि पर डे अगर हम 6 घंटे की मेहनत करेंगे, 6 घंटे की पढ़ाई करेंगे, ये 6 घंटे आपके मतलब एक साथ भी हो सकते हैं। एक साथ करना मुश्किल है तो आप इसको 2 पार्ट्स में यानी कि 3-3 आवर करके या फिर 2-2 आवर करके भी बांट सकते हैं। तो 6 घंटे तो कम से कम आपको देना पड़ेगा। दूसरा, 2 घंटे अगर आप 6 घंटे देते हैं तो 2 घंटे इंग्लिश ग्रामर के लिए, 2 घंटे इंग्लिश लिटरेचर के लिए और जो 2 घंटे हमारा बचेगा उसमें 1-1 घंटा करके आप दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि दोनों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो है हमारा टाइम टेबल कि इस टाइम टेबल के अंतर्गत हमको पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारा समय बचेगा तो उसको भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं। सिलेबस हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, लेकिन यहाँ हम इस उद्देश्य से देखेंगे कि हम ये जो चीज़ें हैं वो कैसे कैसे और कितने समय में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है उसमें आप जानते ही हैं कि जो अनसीन पैसेज है और जो कॉम्प्रीहेंशन है वो सबसे पहले दिया हुआ है, यानी कि अनसीन पैसेज के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं। अब इसमें जो अनसीन पैसेज है, अगर आपको इंग्लिश रीड करना आता है, मतलब आप जो इंग्लिश है वो रीड कर पा रहे हैं और रीड करने के बाद उसे अच्छे से समझ भी आपको आ जाता है, उसे समझ लेते हैं, तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। यानी कि ये जो अनसीन पैसेज वाला पार्ट है इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आप इंग्लिश को रीड कर पा रहे हैं और रीड करते करते उसका जो अर्थ है वो समझ ले रहे हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला जो पार्ट है वो है पार्ट ऑफ स्पीच का। मैंने कल भी आपको बताया था कि उन्होंने सिर्फ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया है, लेकिन इसके अंतर्गत 8 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन। जो प्रपोजिशन वाला पार्ट है वो इन्होंने अलग से भी दिया है, यानी कि इसको उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है क्योंकि इस टॉपिक को प्रपोजिशन मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसको उन्होंने अलग से भी दिया हुआ है। तो ये जो सारे पोर्शन हैं ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, यानी कि एक दिन में अगर 2 घंटा आप किसी भी अच्छी किताब से बैठ के इसको पढ़ते हैं तो आपको ईजिली एक एक टॉपिक, यानी कि पर डे एक एक टॉपिक आप अगर करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आप अपने से ये तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर भी इसके वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मैं जल्द ही इसी उसके अनुसार आपको जल्द ही सारे जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड कराती रहूंगी। इसके बाद कंजक्शन है, यानी कि ये जो 8 टॉपिक हैं वो 8 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है टेंस अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, तो इसको भी आप 1 या 2 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको आप अगर ध्यान से किसी भी अच्छी बुक से पढ़ते हैं तो 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद रहा ये स्पेलिंग वाला और साथ ही साथ जो ये वोकेबलरी वाला पार्ट है ये आपको पर डे करना पड़ेगा। पर डे अगर आप 10 भी करते हैं, यानी कि 10 पर डे आपने 10 स्पेलिंग्स लिख ली जिनको आपने लर्न करना है कि इनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो क्या होती हैं, आप लिख के देखेंगे तो साथ ही साथ वोकेबलरी और जो स्पेलिंग है वो दोनों ही पार्ट आपका रोज कंप्लीट थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। वोकेबलरी और जो स्पेलिंग है उसके वीडियोस भी मैं आपको अपने चैनल पर पर डे 10 के हिसाब से प्रोवाइड कराती रहूंगी। इसके अलावा ये ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक एक दिन के ही हैं। अगर आप एक दिन में किसी अच्छी बुक से इसे पढ़ते हैं तो कंप्लीट आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो इडियम्स और फ्रेज वाला है इसको भी पर डे 5 ये भी आपको मेरे चैनल पर कंटिन्यू कल से मिलने लगेंगे, तो आप इसको भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। अब बात करते हैं हम लिटरेचर वाले पोर्शन की। लिटरेचर वाले पोर्शन की बात करें तो ये सेक्शन बी है, इंग्लिश लिटरेचर। इसमें सबसे पहले तो फॉर्म ऑफ लिटरेचर दी गई है। तो फॉर्म ऑफ लिटरेचर का भी आपको ऐसे ही करना है कि पर डे 5 फॉर्म ऑफ लिटरेचर आपको पढ़नी है। ज़्यादा नहीं होती है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़नी है। तो अगर पर डे आप 5 भी करेंगे तो 1.5-2 मंथ में आपकी काफ़ी सारी तैयार हो जाएंगी। तो पर डे 5 करेंगे, ये भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी।
इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन का टॉपिक है। अगर आप बहुत ज़्यादा डीपली इसे पढ़ेंगे तो ये भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद ऑथर और दियर उनका जो काम है वो है, तो यही सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन है जिस पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आप उस ज़्यादा मेहनत से बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा काम यही है कि आप इनके जो क्वेश्चन हैं, मतलब विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गैल्सवर्दी, इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आपको डिटेल में इनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो प्रैक्टिस है उसी से आपको ये आ जाएंगे। मैं आपको थोड़े थोड़े करके इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने चैनल पर कराते रहूंगी। तो अगर आप इसी तरह जो ये टीजीटी एग्जाम है उसकी तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।